यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिनकी माता ने अपने पुत्र को बचाने के लिए जोगी बना दिया और वही पुत्र आगे चलकर राज संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध बना। दोस्तों, कहा जाता है बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहु बिने द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लहि विश्राम। भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता और बिना भक्ति के भगवान भी कृपा नहीं कर सकते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी उज्जैनी के राजा भर्तहरि की बहन मेनावती के पुत्र राजा गोपीचंद की है। तो चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब कुछ वर्षों तक मेनावती को पुत्र नहीं हुआ तो मेनावती ने गुरु जालंधर नाथ जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर रानी को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि इस पुत्र को 16 वर्ष की आयु में जोग धारण यानी वैराग्य करवा देना, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और मेनावती ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गोपीचंद अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कई कन्याएं और उनकी पुत्रियां थीं। माता जी ने एक दिन अपने पुत्र को जब स्नान करते हुए देखा, तब वह अपनी ऊपर की मंजिल पर खड़ी थी। नीचे गोपीचंद की रानियां स्नान के लिए तैयारी कर रही थीं। माता ने अपने पुत्र को देखा तथा अपने पति की याद आई। इसी आयु में इसके पिता भी मृत्यु हो गई। वे इतने ही सुंदर व युवा थे। उनको काल खा गया। मेरे बेटे को भी काल ना खा जाए, क्यों ना इसको भगवान की भक्ति पर लगा दूं, ताकि मेरा लाल हमेशा अमर रहे। यह सोचकर रानी मेनावती के आंखों से आंसू निकलने लगे और वह आंसू तुरंत गोपीचंद के शरीर पर गिर गए। जब राजा गोपीचंद ने देखा कि उनकी मां रो रही हैं, तब वह तुरंत उनके पास चले आए और उनसे पूछने लगे कि हे माता, आप क्यों शोक में व्यथित हैं? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है और या आपको बुरा लगा? आप तुरंत मुझसे कहिए, मैं उसकी जीवा कटा दूंगा। किसी ने आपकी तरफ कुदृष्टि की हो तो बताइए, मैं उसकी दोनों आंखें निकलवा दूंगा। पर आप इस तरह से आंसू ना बहाइए। आप मुझे अपनी बात कह सकते हैं और क्या यह स्थिति का कारण है यह भी बता सकते हैं। दोस्तों, रानी मेनावती ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने जो भी उत्तर दिया वह आज हम सब के लिए विचारणीय और अनुसरणीय है। वह कहती हैं कि हे गोपीचंद, मेरे शोक का केवल एक ही कारण है। एक समय था जब तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा थे। उनका प्रताप सारे देश में सर्वव्यापी था और जिस तरह से आज तुम्हारी कंचन वर्णी काया है, उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी की भी कंचन वर्णीय काया हुआ करती थी, मगर सब जलकर एक दिन राख हो गई। तो मैं भी इसी कारण में रो रही हूँ कि एक दिन तुम्हारी यह सुंदर काया भी, जिसे तुम इस संसार के भोगों में निरंतर रूप से संलिप्त रखते हो, वह भी जलकर राख हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। बस यही मेरे दुख का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए मैं तुमको यह सीख देती हूँ कि इस मनुष्य देह को जो कि अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना करो। इसे संतों और भगवान की सेवा में लगाओ और आत्मा परमात्मा के ज्ञान की साधना में लगाओ। दोस्तों, माता की यह बात सुनकर राजा गोपीचंद को बहुत बड़ा धक्का लगा, परंतु उन्हें अपनी माता के वचनों का भी आभास हो गया। कुछ देर बाद रानी मेनावती राजा गोपीचंद को गोरखनाथ जी के पास लेकर गई और उनको दीक्षा दिला दी। उसके बाद जब राजा गोपीचंद गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे, तब एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने परीक्षार्थ गोपीचंद से उसी के घर में भिक्षा लेने को भिजवा दिया और कहा कि अपनी पत्नी पाटन देवी से तुम्हें माता कहना होगा और उनसे भिक्षा मांगकर लानी होगी। गोपीचंद ने गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर उनकी आज्ञा का पालन किया और तुरंत महल की ओर निकल पड़े। गोपीचंद जी महल के द्वार पर आ गए और माई भिक्षा देने वाली आवाज लगाने लगे। रानी तथा कन्याएं आवाज पहचान कर दौड़ी दौड़ी आ गई। सब रोने लगी और कहने लगी कि आप यहीं रह जाइए, मत जाइए। उसी समय राजा गोपीचंद वापस डेरे में आ गए तथा अपने गुरु गोरखनाथ जी से उन्होंने अपने सारा वृतांत बताया। फिर गोपीचंद की माता जी ने श्री गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर गोपीचंद को वापस मांगने के लिए निवेदन किया, परंतु गोपीचंद जी ने कहा कि माता जी, अब मैं गुरु जी का बेटा हूँ, आपका अधिकार समाप्त हो चुका है। अब मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं आऊंगा। अपने शिष्य गोपीचंद की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा भर्तहरि, जो कि राजा गोपीचंद के मामा थे,
दोनों एक साथ मिले। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कुछ कृपा करें। आप जो भी साधना बताओगे हम वह करेंगे। तब श्री गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। उसी दिन दोनों भक्त गुरु जी के आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी में एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गाड़ा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे, वे मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गाड़ा तैयार करते हैं, केवल रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्ति का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान कुछ दूरी पर जंगल में था। कुम्हारी 2 व्यक्ति की रोटियां लेकर गई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगा। भोजन रखकर घर लौट आई। कुम्हार ने कहा कि हे बेटा, इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। तीनों ने बांटकर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत में वर्ष में तो केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजने लगी। तीनों उसी समय संतोष कर लेते थे। किले का कार्य 12 वर्ष तक चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिया। अंत के वर्ष की बात है। गोपीचंद तथा भर्तहरि ने कुम्हार से आज्ञा ली कि हे पिताजी, हमारी साधना पूरी हुई। अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है और इनका नाम भर्तहरि है। उसी समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा कि पिता का हेत और माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। यह वचन बोलकर दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद कुम्हारी ने देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने का और आधा कच्चा था। हाथ लगते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थे। तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा स्वर्ण का स्वर्ण हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतज्ञता का एहसास हुआ तथा वह रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो मैं उनकी बहुत सेवा करती। दोस्तों, इस प्रकार राजा गोपीचंद और राजा भर्तहरि जी, जो कि संन्यास ले चुके थे, वह अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। जो अमृत तो साधना से मिलना था, वह भी अटल विश्वास करके साधना करने से ही हुआ। यदि विवेकहीन और विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी भक्ति, यह कार्य तो सारा संसार कर रहा है। मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं और अन्य कठिन व्रत करते हैं, परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना करी। गुरु जी के कार्य या आदेश में दोष नहीं निकाला, इसीलिए वह सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनके जो नाम जप करने का मंत्र दे रखा था, उसका जाप वे दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थर को तराश काट छांट करके सीधा कर रहे थे। वहां तक आते समय करते रहते थे। दोनों युवा थे। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। गुरु एक वैद्य डॉक्टर होता है। उसे पता होता है कि किस रोग का क्या परहेज होना है, क्या खाने को बताना है, यानी पथ्य अपथ्य डॉक्टर ही जानता है। और वैसे ही भक्त जब नाम जाप करता है तो स्वस्थ हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार राजा गोपीचंद तथा भर्तहरि जी ने अपने गुरु जी का आदेश का पालन करके अपना जीवन सफल किया। इस प्रकार सत्य लोक प्राप्ति के लिए हमने भी अपनी साधना करनी है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी उन माताओं के लिए भी है जो भारतवर्ष में उच्च नारियां, जो जन्म से ही अपने संतानों को सत्य और असत्य के भेद के बारे में बताकर उन्हें सही दिशा प्रदान करती थीं। राजा गोपीचंद की मां की तरह ही रानी मदलसा, रानी मैनावती, पन्नाध्याया और जबाला जैसी नारियों की गाथा आज भी जीवंत है, जो कि हमें समय समय पर सदा प्रेरित करती रहती हैं। जय हो भारत की उन महान ऐसी नारियों की। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।